जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक हेमरजानी। आज हम देखेंगे एमपी टीईटी एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल रिसोर्स। और इसके ऑप्शंस हैं कोल, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और इसका आंसर है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सन एंड रिप्लेनिश्ड कंटिन्यूसली, मेकिंग इट इनएग्जॉस्टेबल, while coal, petroleum और नेचुरल गैस विच आर फाइनाइट फॉसिल फ्यूल्स। तो जो सोलर एनर्जी है वो हमें सन से मिलती है और ये कंटिन्यूसली रिन्यू होती रहती है और ये खत्म नहीं होती। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन अमाउंट डिफाइनाइट है, तो ये खत्म हो सकते हैं इन फ्यूचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। और इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide is the most abundant greenhouse gas emitted by human activities such as burning fossil fuels and contributes about 3/4 of anthropogenic global warming. तो ह्यूमन एक्टिविटीज से जो ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा एमिट होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कंट्रीब्यूट करती है 3/4 ऑफ एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग। एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है इंसानों के द्वारा की हुई ग्लोबल वार्मिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट विच नेचुरल रिसोर्स। और इसके ऑप्शंस हैं रिवर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ या माउंटेन्स। और इसका आंसर है फॉरेस्ट्स। द चिपको मूवमेंट बिगेन इन 1970s in India as a grassroots protest against commercial deforestation, with villagers hugging trees to stop them from being cut, an iconic movement for forest conservation. तो चिपको मूवमेंट 1970s में इंडिया में शुरू हुआ था कमर्शियल डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, पेड़ों को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कटने से बचाने के लिए। और लोग इसमें पेड़ों को गले लगाया करते थे ताकि कि उन्हें डिफॉरेस्टेशन से या कटने से बचाया जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। और इसके ऑप्शंस हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। और इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। अबाउट 90% ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन इज कंसंट्रेटेड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, roughly 10 to 50 kilometer above Earth, where it absorbs harmful UV rays, forming the protective ozone layer. तो एटमॉस्फेयर की जितनी भी ओजोन है उसका 90% स्ट्रेटोस्फेयर में कंसेंट्रेटेड है, और स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट होती है अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की रेंज तक। सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन अर्थ। और इसके ऑप्शंस हैं फॉरेस्ट, डेजर्ट, कोरल रीफ्स और ओशंस। और इसका आंसर है ओशंस। द ओपन ओशन इकोसिस्टम कवर्स मोर देन 70% ऑफ अर्थ्स surface and is the planet's largest biome, supporting immense biodiversity and global climate regulation. ओशंस अर्थ के सरफेस का 70% एरिया कवर करते हैं, और ये प्लेनेट के लार्जेस्ट बायोम है। बायोम का मतलब होता है एक स्पेसिफिक अर्थ का एरिया जहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में। इसी वजह से ओशन में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रैक्टिस हेल्प्स इन वाटर कंजर्वेशन। और इसके ऑप्शंस हैं ओपन इरीगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लैंड फिलिंग या इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। और इसका आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Capturing and storing rainwater reduces dependency on municipal and groundwater sources, curbs runoff, and supports sustainable water supply, especially in water scarce regions. तो अगर हम रेन वाटर को स्टोर करते हैं तो हमारी जो डिपेंडेंस है ग्राउंड वाटर पे और जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है वाटर उस पर, वो कम हो जाती है। और ये उन रीजन्स में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है जहाँ पे पानी की कमी है, जैसे कि राजस्थान के कुछ रीजन्स या गुजरात के कुछ रीजन्स। तो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और इसके ऑप्शंस हैं बनाना पील, पेपर, प्लास्टिक और लीव्स। और इसका आंसर है प्लास्टिक। प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल दैट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू ब्रेक डाउन, far longer than the typical biodegradable waste like paper, leaves or food scraps. तो ये जो मटेरियल होता है जैसे पेपर, लीव्स या फूड स्क्रैप का मतलब होता है फूड का जो वेस्ट होता है वो, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। लेकिन जो प्लास्टिक है वो 100 सालों तक बायोडिग्रेड नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके ऑप्शंस हैं फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अनलिमिटेड रिसोर्स यूज, meeting present needs without compromising future, exploiting natural resources fully। और इसका आंसर है meeting present needs without compromising future needs. This reflects the core definition of sustainable development, satisfying current needs in a way that does not impair the ability of future generation to meet theirs.
तो इसका मतलब है कि हम जो अभी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से यूज़ करें ताकि आने वाली जनरेशन्स के लिए वो बचे रहें, उनके लिए वो ख़त्म ना हो जाएं। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट? इसके ऑप्शंस हैं रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, फोटोसिंथेसिस या डिकम्पोजिशन। और इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस। In photosynthesis, plants use sunlight, water, and carbon dioxide to produce glucose and oxygen via chloroplasts. This process fuels plants' growth and supports the food chain. तो प्लांट्स सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनील होता है प्लांट सेल में और इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया डील्स विद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन? और इसके ऑप्शंस हैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। और इसका आंसर है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। The Wildlife Institute of India is an autonomous institute under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It serves as the nodal national agency for research, training, education and advisory in wildlife conservation and management. तो WII जो है वो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, और ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन और एडवाइजरी के लिए काम करती है। तो ये थे MPTET एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट GK क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।